एवरीवन वेलकम बैक टू इंडिया। मैं हूं ऋतिक और अगर आपने हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी ये सब्सक्राइब कर लीजिए। हाल ही में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। ईरान के विदेश मंत्री ने ये कहा है कि इंडिया में जो ORF का एक इंपॉर्टेंट इवेंट होना था वो उसे अटेंड नहीं करे। ईरान ने कहा है कि वो रायसीना डायलॉग को अटेंड नहीं करने वाले, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री कैंसल्स इंडिया ट्रिप ओवर ए वीडियो क्लिप ऑफ वुमेन्स प्रोटेस्ट। एक वीडियो क्लिप है जो कहीं पर ईरान ने देख लिया और उसके बाद कह दिया कि अगर आप ये वीडियो क्लिप चेंज नहीं करोगे तो हमारे विदेश मंत्री इंडिया पर नहीं जाएंगे। ये जो टॉपिक है वो दुनिया भर में आज के समय न्यूज पे है और इंडिया का जो मेन ग्रुप है ORF, जिनके वेबसाइट पर ये वीडियो क्लिप देखी गई है, इन्होंने भी इस वीडियो क्लिप को चेंज करने से मना कर दिया इवन आफ्टर ईरान प्रोटेस्ट। एंड इन दी एंड ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी इंडिया विजिट कैंसिल कर दी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये वीडियो क्लिप कौन सी है और इस पर ईरान इतना गुस्सा क्यों है और कौन सी ऐसी इवेंट है जिसको ईरान ने आने से मना कर दिया। तो चलिए पहले जानते हैं ORF क्या है। तो ORF का फुल फॉर्म है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड ये भारत में एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है। ये लोग फॉरेन पॉलिसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं पर दूसरे जो टॉपिक है जैसे जियोपॉलिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड अदर जो वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन पर भी ये कंसंट्रेट करते हैं। ये लोग वीडियोस, आर्टिकल्स एंड बुक्स पब्लिश करके अपनी जो सोच है वो वेरियस कंट्रीज में फैलाते हैं। नाउ ORF चलता कैसे है तो देखिए, ORF डोनेशन पे चलता है। वेरियस कंट्रीज की गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस इनको डोनेशंस भेजती है अपने रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। तो ORF का इवेंट क्या है तो देखिए, हर साल ORF भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक गैदरिंग होस्ट करता है जिसको हम कहते हैं रायसीना डायलॉग। दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो आते हैं इस डायलॉग में पार्टिसिपेट करने, जहां ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर फोकस किया जाता है। एंड जियोपॉलिटिक्स के मामले में इंडिया में इससे बड़ा इवेंट या गैदरिंग नहीं होता, तो इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गैदरिंग है। एंड नाउ 2023 में जो गैदरिंग होनी थी उसमें ईरान ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। नाउ आप सोच सकते हो कि देखो, ईरान के लिए तो इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, भारत से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलता है ईरान को। इवन आज के समय हम ईरान में चाबहार पोर्ट भी बिल्ड कर रहे हैं, तो ईरान हमारे देश में विजिट क्यों नहीं कर रहा? उन्होंने इंडिया के एक इंपॉर्टेंट इवेंट का विजिट क्यों कैंसिल कर दिया? कौन सी ऐसी क्लिप है जिस पर ईरान ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? तो देखो, ORF का जो 2023 में गैदरिंग होना है उसका हाल ही में उन्होंने एक ट्रेलर लॉन्च किया है। इनकी वेबसाइट में आपको ये ट्रेलर अवेलेबल मिलेगी। तो उस ट्रेलर में इन्होंने यूक्रेन वॉर का, इंडिया रशिया रिलेशंस का, साउथ चाइना सी में जो चाइना का एग्रेशन है उसका, यूक्रेन रशिया रिलेशंस का, इन सब का मेंशन किया है। रिसेंट 12 मंथ्स में जो भी बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं उन सब का मेंशन किया गया है इस वीडियो क्लिप में। बट फिर 40th सेकंड में ईरान को इस वीडियो क्लिप में ऐसा दिखा जो ईरान बिल्कुल सहन नहीं कर पाया। तो देखिए, इस 40th सेकंड में जिस इंसिडेंट का मेंशन किया गया है वो है ईरान में हुआ एक मैसिव प्रोटेस्ट। वुमेन राइट्स को लेकर यह प्रोटेस्ट हुआ था और हिजाब लॉ के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया गया था, जो एक बेसिक नीड है एक वुमेन की, एक औरत की, कि अगर औरत चाहे तो हिजाब पहन सकती है और अगर वो ना चाहे तो उसे हिजाब ना पहनने की आज़ादी हो। इस पर यह प्रोटेस्ट हुआ था। इसी प्रोटेस्ट में मासा अमीनी की जो डेथ हुई थी उसकी वजह से प्रोटेस्टर और भी गुस्सा हो गए थे और अंत में ईरान की औरतों ने ईरान की सरकार को एक मैसेज भेजने के लिए एज ए सिंबल अपने जो बाल है वो काट लिए थे। जब ये सिचुएशन मेंशन किया गया इस वीडियो में तो ईरान ने कहा, नहीं जी, आप अगर ये मेंशन कर रहे हो तब तो हम इंडिया नहीं विजिट करने वाले। ना ये मैं यहाँ कह दूँ, ईरान ने इस डिटेल्स पर कमाल का ध्यान दिया है। आई मीन ये सिर्फ 1 सेकंड का क्लिप है यहाँ पर और इन्होंने इसको पकड़ लिया और इस बात पर अड़ गए कि आपको ये ट्रेलर हटानी होगी एंड इसको चेंज करना होगा। बट ORF ने देखिए यहाँ पर कोई एक सिंपल आंसर दिया कि ये जो पूरी गैदरिंग की ट्रेलर है वो ईरान पर फोकस नहीं है। हमने दुनिया भर की जो जियोपॉलिटिकल इवेंट हुई है उसका क्लिप एक के बाद एक डाला है और उस समय ईरान भी एक न्यूज़ पे था, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हुई थी वो दुनिया भर में डिस्कस की गई थी, तो इसीलिए हमने ये प्रोटेस्ट यहाँ पर भी मेंशन किया। बट ईरान की जो एम्बेसी है वो इस बात पर अड़ गई कि नहीं, आपको ये चेंज करना ही होगा। बट इन दी एंड ORF ने उसे चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से ईरान ने अपनी विजिट और पार्टिसिपेशन कैंसिल कर दी रायसीना डायलॉग से। बट देखिए, नाउ ORF को जो डोनेशन मिलता है ना वो मिलता है US गवर्नमेंट, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे वर्ल्ड कंट्रीज से जो ईरान की जो वुमेन पॉलिसी है उसके खिलाफ बोलती हैं। तो इससे आपको समझ आ ही रहा होगा कि ORF ईरान का परवाह इतना ज़्यादा क्यों नहीं कर रहा। और ये बात मैं आपको बता दूं, ORF का वो जो वेबसाइट है वहाँ पर आप ये कंफर्म कर सकते हो। बट देन अगेन, ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर वर्ल्ड में जो भी मोस्ट ऑफ द थिंक टैंक्स हैं, जो NGOs हैं, वो एक बार को अड़ जाती है कि हाँ भाई, हम इशू तो एटलीस्ट रेस करेंगे चाहे आपको डोनेशन मिले या ना मिले। एंड इसीलिए ORF का जो डिसीजन है इस ट्रेलर को लेकर वो सरप्राइज नहीं आता है। बट अगर मैं ईरान की डिसीजन की बात करूँ तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही मेच्योर डिसीजन है। अगेन आपको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पर ईरान पर फोकस नहीं किया जा रहा था, तो ईरान ने ये डिसीजन बहुत ही मेच्योर तरीके से लिया है। कह लीजिए एक बहाना ढूंढ लिया है इंडिया ना आने के लिए, बट
क्या ये सिचुएशन ईरान और इंडिया के गवर्नमेंट के रिलेशन को ख़राब करेगा? तो देखिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान आज के समय बहुत ही नाजुक कंडीशन पर है, सिंस ईरान ने रिसेंटली कुछ वेपन्स प्रोवाइड किए हैं रशिया को, और बहुत ही जल्द ईरान अपने न्यूक्लियर टेस्ट भी कंडक्ट करने वाला है और उस पर इसराइल कुछ एक्शन ज़रूर ले सकता है। तो अगेन इंडिया का जो इक्वेशन है ईरान को लेकर वो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक ईरान अपनी प्रॉब्लम्स वेस्टर्न कंट्री के साथ एंड इसराइल के साथ वो क्लियर ना करे। बट डेफिनेटली ईरान ने इस विजिट को कैंसिल करके इंडिया में ईरान के लिए जो गुडविल थी उसको ज़रूर ख़राब कर दिया है। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका क्या सोचना है ईरान के इस डिसीजन को लेकर। तो ये थी आज की स्टोरी एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कंटेंट।